अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही कोई मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह विज़िट करवाने लगी हूँ, जिसका नाम वैसे तो बस्ताई वैली है, मगर वो मिनी स्विट्ज़रलैंड से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अगर आप जर्मनी में रहते हैं और आपका स्विट्ज़रलैंड चक्कर नहीं लग रहा और आपका कोई ऐसी जगह देखने का दिल कर रहा है, तो मेरी तरफ से 100% रेकमेंड है ये जगह। तो बस ये घर से हम निकल आए थे, 11 बजे का टाइम था और आज भी हम निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गए थे। और ये रास्ते में बड़े को खूबसूरत से व्यूज़ थे और रास्ते में बारिश भी काफ़ी शुरू हो गई थी, मौसम बहुत अच्छा था। अब हमें ये टेंशन थी कि हम वहाँ पहुँच गए तो फिर हाइकिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी हाइकिंग थी वहाँ पे। और बस्ताई वैली जो है वो यहाँ से शुरू हो गई थी और केमनेट से जो है वो तकरीबन 1 आवर 50 मिनट्स 1 आवर 40 मिनट्स की ड्राइव थी। ड्रेसडन से थोड़ा सा आगे है ये बस्ताई वैली। और यहाँ पे हम रास्ते में एक दो जगहों पे रुके थे, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर व्यूज़ थे। तो हमने सोचा रास्ते में रुककर जो है वो थोड़े व्यूज़ देखे जाएं। तो यहाँ पर हम एक जगह पे रुके थे, बहुत ही प्यारी जगह थी यहाँ पे। और ये छोटे छोटे से हट्स जैसे घर बने हुए थे और ये देखें, ये जो है वो पहाड़ी बकरियाँ जिसको हम कहते हैं, ये वो थी यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी। तो बस यहाँ से व्यूज़ वगैरह देखे अब हम निकल गए थे आगे जो है बस्ताई वैली की तरफ। और बस्ताई वैली वैसे तो यहाँ से शुरू हो चुकी थी, पर अभी यहाँ से दूर थी। और अगर आप ट्रेन पर आए, यहाँ पर ट्रेन पर आने का भी रास्ता है। ट्रेन से थोड़ी सी वॉक करके आपको बस्ताई जो मेन जगह है वहाँ तक जाना पड़ता है और फिर ऊपर हाइकिंग तो करनी ही पड़ती है मस्ट। वहाँ पर पहुँच के तो अच्छे व्यूज़ थे ही थे, पर आप ये देखें कि रास्ते में इतनी प्यारी प्यारी जगह आ रही थी। और वैसे तो पाकिस्तान में भी बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, मगर यहाँ का जो थोड़ा सा स्टाइल है वो, क्योंकि घरों का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो इस वजह से जगहें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। इतनी पुरसकून जगह है कि आप अगले 4 घंटे आराम से यहाँ पे बैठ के सिर्फ व्यू एंजॉय कर सकते हैं। कोई शोर नहीं है, कोई बंदा नहीं आपको यहाँ पे नज़र आएगा, सिर्फ ग्रीनरी और ख़ूबसूरत से घर है यहाँ पे। और यहाँ छोटा सा पार्क भी बना हुआ है और इब्राहिम साहब जो है अपने मामू के साथ पार्क में पहुँच गए हैं। ये तो ये जो आपको सामने लेक नज़र आ रही है, यहाँ से फेरी लेकर, ये सामने फेरीज हैं, फेरी लेकर और आपको जो ये रिवर है ये क्रॉस करके सामने जाना होता है। और वहाँ से फिर आप पैदल चल के ऊपर पहाड़ी पे थोड़ा सा चढ़ते हैं और फिर जो है वहाँ से हाइकिंग शुरू होती है। हाइकिंग का भी एक किस्सा है जो कि हमसे पूरा ही नहीं हुआ था, तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। स्टे ट्यून विद मी। मैं और बस ये फेरी हमने ले ली थी। यहाँ पे जो है वो पर पर्सन आई थिंक 5 यूरो की टिकट होती है। तो आप ये फेरी लेकर वहाँ जाते हैं और इसी टिकट में जो है वो फेरी आपको वहाँ से वापस भी छोड़ती है। तो फेरी से हम रिवर क्रॉस करके यहाँ तक आ गए थे और यहाँ से अब हम जो है वो पैदल चल के आगे जा रहे थे, जहाँ से हाइकिंग शुरू होनी थी अभी। और ये जी यहाँ पे इनके बड़े को प्यारे प्यारे से एंटीक पीसेस थे और ये शॉप्स थी, सारी शॉप्स आज सारी बंद थी। आई थिंक हम वीकडेज में आए थे, आई डोंट नो, शायद वीक के किसी 1 या 2 दिन में खुली होती हैं शॉप्स और होटल्स वगैरह, या वीक एंड पे खुले होते हैं, हमें नहीं पता था। पर सारी शॉप्स वगैरह बंद थी। एक आधा कोई रेस्टोरेंट खुला था, वो भी किसी होटल का जो था रेस्टोरेंट, मतलब सिर्फ वो खुला था और कोई भी कुछ भी नहीं खुला था, सब कुछ बंद था यहाँ पे। तो जी रास्ते में देखिए इतने कोई प्यारे प्यारे इटालियन स्टाइल के जो हैं वो छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बने हुए थे और उसके बाहर उन्होंने इतने प्यारे प्यारे फ्लावर हुए थे। और ये जो छोटी सी जगह नज़र आ रही है, इसके उस साइड पे जो है वो लोगों ने हट्स बनाए हुए थे अपने रहने के लिए। और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई नकली सी प्लेस थी और किसी ने आर्टिफिशियल ये जगह बनाई हुई है। तो बस यहाँ से अब ये देखेंगे हाइकिंग यहाँ से शुरू हो रही है। ये शुक्र है कि यहाँ पे जो है वो हाइकिंग के पाथ बने हुए थे। तो जी चल चल के और हाइकिंग कर कर के सांस फूल चुका था और बात बिल्कुल नहीं की जा रही थी, तो हमने सोचा कि 5 मिनट ज़रा बैठ जाएं। और ये पूरा ट्रैक जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा हम चल के आए हैं, 20 मिनट से ही चल रहे हैं और अभी पता नहीं आगे और कितनी हाइकिंग है। अभी तो ये शुक्र है कि
तो जी बस यहाँ पर अब हमें लगा था कि हाइकिंग ख़त्म हो गई है और हमें व्यू नज़र आ जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे चढ़ के भी अभी हमें और भी ऊपर जाना था, 10-15 मिनट की और भी हाइकिंग थी, पर हम लोग आगे नहीं गए। वो इसलिए कि शाम हो रही थी और हमें वापस भी जाना था, इब्राहिम आप तो सारा उसके रास्ता बाद खुद हमने चढ़ के वापस गए हो? उतरना शुरू कर दिया। आपने हाइकिंग की है? वाओ वेरी गुड। इब्राहिम खुद चढ़ के गया सारा रास्ता, पूरा टाइम इब्राहिम ने खुद हाइकिंग किया। वेल डन इब्राहिम। तो जी आप मेरे कहने पे सिर्फ इस जगह को 1 मिनट के लिए खामोशी से सुने, आपको मज़ा ना आए तो आप कहिएगा। सिर्फ यहाँ पे पानी की आवाज़ थी और परिंदों की आवाज़ थी। बिलीव मी, कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। इससे ज़्यादा पुरसकून जगह कोई नहीं हो सकती। खैर जी, उसके बाद हम यहाँ आए हैं, कुछ खाने पीने आए थे, पर यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि उनका बुफे वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हमने जो है वो कॉफ़ी वगैरह मंगवाई, इब्राहिम को हमने आइसक्रीम मंगवा कर दी और बाकी सब ने जो है वो, हम सब ने कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी ली और बाकी सब ने जो है वो हॉट चॉकलेट ली। कॉफ़ी हमारी आ चुकी। और लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको यकीन नहीं आएगा कि जर्मनी में मैं जब से आई हूँ मैंने एक दफ़ा भी कोई अच्छी कॉफ़ी यहाँ पर नहीं पी। किसी काम की भी कॉफ़ी यहाँ पे नहीं होती। आई डोंट नो क्यों, शायद उनका टेस्ट ही ऐसा है। चलो कॉफ़ी पतली हो, एटलीस्ट टेस्ट तो हो कॉफ़ी में। इनकी कॉफ़ी में तो वो टेस्ट भी नहीं होता। खैर जी, घूम फिर के अब हम जा रहे थे वापस वही फेरी लेकर जिसने हमें यहाँ ड्रॉप किया था। अब वो हमें वहाँ ड्रॉप करेगी और हम अपनी गाड़ी लेकर वापस जाएंगे। और ये था जी लास्ट व्यू जाने से पहले। शाम का व्यू था ये और बहुत बहुत ही सुकून था। बस मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीक में ज़रूर इस जगह पे आऊँगी। और अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो प्लीज़ इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो जी ये था हमारा आज का डे 2 जहाँ पे हमने बस्ताई वैली विज़िट की और मैंने आपको भी विज़िट करवाई। और अब हम जा रहे थे घर। तो बस घर पहुंचकर हमने खाना वगैरह खाया। खाने में मैंने वैसे आलू गोश्त बनाया हुआ था, पर रात को जो है मिडनाइट स्नैक को, ऑब्वियसली बात है आपको पता है सबको चाहिए होता है, भूख लगती है रात को, तो मैंने विंग्स को जो है वो ऑलरेडी मसाला लगा के रखा हुआ था। ये इतने मज़े के विंग्स बनते हैं, स्किन वाले विंग्स थे और मैंने इनको किया बेक। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।